क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 7 समाकलन। लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत हम समाकलन लेसन की एक्सरसाइज 7.3 को हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस पार्ट में हल करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये है एक्सरसाइज 7.3 का। यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास cos x बटे 1 प्लस cos x, cos x बटे 1 प्लस cos x। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x ओवर 1 प्लस cos x dx। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन cos x ओवर 1 प्लस cos x dx, इसको हमें हल करना है। और इसको जब हमें हल करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो भी फंक्शन है ये यहाँ पे cos x बटे 1 प्लस cos x ये कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल फंक्शन है, इसे सरल फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे। तो सरल करने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, ऊपर इसके अंश में एक ही जोड़ देता हूँ, एक ही घटा देता हूँ। एक जोड़ने और एक घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये फंक्शन सरल हो जाएगा, देखेंगे आप। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस cos x अर्थात cos x में 1 जोड़ दिया है और एक ही घटा दिया है और बटे में कितना है 1 प्लस cos x dx। ये हो एक ही हमने यहाँ पे जोड़ा और एक ही घटाया, एक जोड़ना और एक घटाने से हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको दो पदों में व्यक्त कर देता हूँ, एक 1 प्लस cos x और दूसरा माइनस का 1। और जैसे 1 प्लस cos x को एक करेंगे तो ये दोनों के बटे में अलग अलग करके जैसे ही लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x से भाग देंगे, कितना आएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos x dx। ये अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस cos x। अब 1 प्लस cos x को मैं इसके हाफ वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा, हाफ और दुगने वाले फॉर्मूले से इसे कन्वर्ट करूंगा। तो 1 प्लस cos x कौन से में आता है, जब cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं तो cos 2 थीटा cos की फॉर्म में कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को इधर लेकर आएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका आधा हमें काम मिलने वाला है दूसरी तरफ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे कि cos 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक इसे इधर लेकर आएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या cos स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी इसका यहाँ पे दुगना तो यहाँ पे कितना आधा, तो x का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा। x का आधा x बाई 2 हो गया तो ये हो गया। अब क्या करते हैं 1 का कितना हो जाएगा x, 1 का कितना हो जाएगा समाकलन x हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2, ये 1 बाई 2 को तो बाहर लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर x बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। और इसका समाकलन हो जाते हैं, कितना हो गया x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 का कितना हो जाएगा 10 x बाई 2 और x बाई 2 का करेंगे तो आएगा 1 बाई 2 और उसके अपने से यहाँ पर हम भाग करेंगे प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे c, जहाँ c क्या है एक समाकलन नियतांक है। तो जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो 1 बाई 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका समाकलन जो हमारे पास फंक्शन था उसका समाकलन क्या आ गया 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos x ओवर 1 प्लस cos x dx क्या प्राप्त हो गया x माइनस 10 x बाई 2 प्लस c, जहाँ c एक क्या है
समाकलन नियतांक है, जहाँ पे सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे हल किया है। और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है हमारे पास, क्या फंक्शन था यहाँ पे, फंक्शन था हमारे पास cos x ओवर 1 प्लस cos x, और इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हल किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.3 का जो हम लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है sin की पावर 4x, sin की पावर 4x, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है, sin की पावर 4x dx, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक तो देखिए हम साइन की पावर 4 हायर पावर में कोई फॉर्मूला नहीं जानते, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कितना होता है, कोस एक्स। अब चूंकि यहाँ पर पावर 4 है, 4 नहीं जानते हैं, तो इस पावर को कम करते चले आएंगे, कम करते चले आएंगे, और इस पावर को कम करते चले आएंगे, और यहाँ से क्या निकालेंगे आप देखेंगे। तो सॉल्यूशन करते समय देखेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास क्या फंक्शन था, साइन की पावर 4x dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना था। तो इस फंक्शन को सरलतम फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx लिख सकता हूँ, पावर की पावर घातांकों के नियम से। अब साइन स्क्वायर का वह मान रखूंगा जो एक सिंपल लीनियर फंक्शन के रूप में देता है वैल्यू। तो साइन स्क्वायर का अगर वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में 1 माइनस होता है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बटे कितना 2 का स्क्वायर dx। इस वाले फॉर्मूले से फिर से cos टू थीटा वाले फॉर्मूले से देखेंगे, हम क्या जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। अगर इसकी वैल्यू निकालें हम साइन स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसे लिख पाएंगे तो पक्षांतर विधि से जैसे इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी ये, और x के स्थान पर यहाँ पे क्या है तुम जान रहे हो, वहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ x है, तो उसका दुगना हो जाएगा। चलो अब फिर से इसका वर्ग करते हैं, और जब तक ये सरलतम फॉर्म में नहीं ले पाएंगे, जब तक इसे हल करते चले जाएंगे, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 1/4 हो गया, इसे हम बाहर ले आए। अब क्या है 1 माइनस कोस टू थीटा के स्क्वायर को यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना रहने वाला है 1। 2ab वाली टर्म्स आती है माइनस कोस माइनस 2 कोस 2x हो जाएगा, 2ab वाली टर्म्स प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली टर्म्स, तो b के स्थान पर क्या है इतना है, ये तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये dx। फिर से यहाँ पे वर्ग आ गया, तो फिर से इसे यहाँ पे एक बार और यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो कितना हो गया 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहे हैं कोस स्क्वायर किसकी 2x की। अब कोस स्क्वायर 2x, तो इसका डूबने वाले फॉर्मूले में चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर वाले में कितना आता है 1 प्लस, कितना आता है 1 प्लस, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कोस 4x ओवर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास dx। फिर से उसी फॉर्मूले से कोस स्क्वायर को किसमें एक लीनियर फंक्शन के रूप में, यहाँ पे सिंपल ये घात वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा कोस 4x हो जाएगा। वहाँ पे कोस स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया सिंपल
कोस में। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1dx हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 है ये 4 है तो 2 दूनी 4 1/2 हो जाएगा और साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये है cos 2x dx। अब लास्ट वाले टर्म्स में देखेंगे क्या है, वहां पर 1/2 है ये 1/4 तो कितना हो गया प्लस का 1/8 हो गया, प्लस का 1/8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन फिर से कितना हो गया 1 dx हो गया, ये 1 dx हो गया और प्लस 1/8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 4x dx। ये सब चीजें तो अब यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं हम, यहाँ पे 1/4 1 पे कितना हो गया x माइनस 1/2 कोस का कितना होता है, अगर मैं cos x का समाकलन पूछूं तो sin x होता है और यहाँ पे फंक्शन कितना है cos 2x है। यहाँ पे प्रतिस्थापन तो हम अप्लाई नहीं करेंगे यानी cos 2x को मानो तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो 1/2 कितना हो गया, ये cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x और sin 2x हो जाएगा और 2x का अवकलन कितना होता है 2, उससे हम यहाँ पर बात कर देंगे प्लस ये हो गया 1/8x और प्लस 1/8 ये cos 4x है तो ये हो जाएगा sin 4x बटे 4 हो जाएगा और सबका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/4x है और ये 1/8x है, 1/8x है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 ये हो जाएगा 3/8x। अब ये कितना माइनस का 1/4 sin 2x और ये हो जाएगा 1/32 हो जाएगा sin 4x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जहाँ c क्या है हमारे पास, c एक समाकलन नियतांक है, जहाँ पर c क्या है एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार हमारे पास किस फलन का समाकलन आ गया, यह आ गया हमारे पास sin की पावर 4x dx का समाकलन हमें ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने फलन किसका sin की पावर 4 का समाकलन हमने यहाँ पे प्राप्त किया 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c, जहाँ c क्या है एक समाकलन नियतांक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार का प्रश्न है और जिसमें हमारे पास है कोस की पावर कितना दिया था यहाँ पे 4x। चलो इस प्रश्न को भी देखते हैं और इसी प्रकार हम इसे हल करेंगे और इसे नाम देके भी हल कर सकते हैं। अगर इसे मैंने आई माना है तो इसे आई, अगर मैंने इसे आई ऐड कर दिया है तो ये आई हो गया, ये भी 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 आई हो गया, आई आई सब चीज इसे नाम दे सकते हो। इंटीग्रेशन I4 इंटीग्रेशन बना हुआ है तो इसे हमने यहाँ पे नाम देकर इसे ऐसा कर सकते हैं। इसे बार बार कैरी नहीं करना सर, तो इसे यहीं पे ऐसा कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी की तरह है जिसमें हमें फिर से इन्हीं फॉर्मूलों को हल करते हुए हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास cos की पावर 4 2x और हमें इस फलन का क्या ज्ञात करना है समाकलन cos की पावर 4 2x dx, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है।
तो जो फलन दे रखा है वो ये दे रखा है cos की पावर 4 2x। हम यहाँ पे इसका समाकलन ज्ञात करने वाले हैं, और जैसा कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसी में क्या है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था sin की पावर 4x फलन, और यहाँ पे कितना है cos की पावर 4 2x है। तो इसे हल करते हैं, सेम उसी की तरह हल करने जा रहे हैं हम, जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया था। पावर की पावर बनाकर इसे फॉर्मूले में ब्रेक करते चले जाएंगे। अब देखिए हमें cos की पावर 4 2x dx इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, जैसे इससे पहले प्रश्न में किया था, cos स्क्वायर 2x की घात कितना लिख दिया मैंने 2 और dx लिख दिया। फिर से इसे किस में चेंज करने वाले हैं, हाफ में चेंज करने वाले हैं। स्क्वायर पावर को हाफ से दुगना, दुगने से है हाफ और दुगने वाले फॉर्मूले से हम इसको हल करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अब कोस वाला फॉर्मूला है, तो कोस वाला फॉर्मूला है, कोस वाले फॉर्मूले हम जानते हैं प्लस आता है, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x के स्थान पर इसका दुगना कितना हो जाएगा 4x/2 और पूरे कंप्लीट का स्क्वायर कितना dx हो जाएगा। अब फॉर्मूला बार बार लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, जबकि हमें हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उन वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर 2x सिंपल फंक्शन में हमने चेंज कर दिया, दुगने में चेंज कर दिया। चलो 1 प्लस वाला होता है, ठीक है ना। आगे इसे पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आने वाला है वो हम देखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos कितना हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx हो जाएगा। फिर से इस पावर को हल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कोस, उनका हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, स्क्वायर वाले का नहीं होता है। तो इस वजह से इन्हें किस में तोड़ रहे हैं हम, एक रैखिक फलन के रूप में तोड़ रहे हैं, लीनियर घात वाले एक घात वाले फंक्शन के रूप में तोड़ रहे हैं। चलो तो क्या किया हमने यहाँ पे 1/4 ये सब चीज है, 1 प्लस कितना 2 cos 4x, और यहाँ पे कितना फिर से इसे चेंज करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से इसे चेंज करने जा रहे हैं, तो 2 तो इसके साथ है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4x का दुगना कितना हो जाएगा 8x, और y कितना 2 और dx। चलो ये हमारे पास है। अब क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं और इसका समाकलन कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया 1 dx हो गया, प्लस ये 2 1/2 तो कितना आ गया यहाँ पे 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया cos 4x हो गया, प्लस 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 अब देखिए 1/4 और ये 1/2 तो कितना हो गया 1/8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 1 है, ये हो गया 1 dx, कितना हो गया 1 dx हो गया। अब 1/8 प्लस का और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कितना हो गया cos 8x dx हो गया। चलो समाकलन कर देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 का कितना होता है x प्लस 1/2 cos 4x कितना हो जाएगा साइन